एक्ट, पॉइजन एक्ट आया था 1919 में, जो पॉइजन की सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हम पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, पॉइजन एक्ट में पढ़ते हैं। उसके बाद 1940, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी जूरिस्प्रूडेंस एंड लॉ एंड एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जो आया था क्या था, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, वो कब आया था 1940। देखो कब एक्ट आया था 1940। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, किस चीज के बारे में पढ़ाई करते हैं, ड्रग्स के रिलेटेड, ड्रग्स की मैन्युफैक्चर कैसे होगा, ड्रग्स की सेल किस तरह से होगा, ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये जितनी भी सारी चीजों को कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारी क्या होता है, कमिटी बना होता है, वो क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है 1948 में आया था रूल्स, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स आया था। देखो सबसे पहले याद रखना है 1940 में क्या आया था, उसका एक्ट आया था, और 1945 में क्या आया था, उसका रूल्स आया था। तो सबसे पहले बोलोगे कि सर एक्ट क्या है और रूल्स क्या है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो देखो एक्ट क्या है, एक जनरल ओवरव्यू, ठीक है। मान के चलो मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, ठीक है, और मुझे क्या करना है, एंटी रैगिंग एक एक्ट पास करना है, ठीक है। तो एंटी रैगिंग एक्ट मैंने पास किया, ठीक है, दैट मींस ये जनरल ओवरव्यू है। उसके बाद मैंने उस एक्ट को पास करने के लिए सारे जो प्रोसीजर होगा, ठीक है, उसके अंदर पेनल्टीज क्या होगा, उसके अंदर सारी प्रोसीजर पेनल्टीज क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, किस तरह से होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पे इंप्लीमेंटेशन करना है, ये सारे जो प्रोसीजर होगा वो किसके अंदर होगा, ये होगा रूल्स के अंदर। एक्ट एक, ठीक है, एक्ट जब भी आएगा एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, लेकिन जहां पे रूल्स आएगा सारी क्या होगा, प्रोसीजर आएगा, ठीक है। तो आ गया समझ में एक्ट क्या होता है और रूल्स क्या। उसके बाद आता है 1947 में आया था इंडस्ट्रियल डिस्पेक्ट एक्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर कोई इंडस्ट्री बना रहे, हम किस जगह पे बनाए ताकि उसका जो क्या होगा, सोर्स अच्छा हो, ठीक है, या क्या होगा, आम पब्लिक के लिए अच्छा हो, पॉपुलेशन के लिए अच्छा हो। तो वो कौन कौन सी एक्ट में आया था, 1947 में आया था, इंडस्ट्रियल डिस्पेक्ट एक्ट में आया था। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट तुम्हारा ईयर्स है, क्या था, फार्मेसी एक्ट। देखो हम फार्मेसी में पढ़ रहे हैं तो फार्मेसी एक्ट पढ़ना तो जरूरी है ना। तो उसमें हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, देखो फार्मेसी एक्ट में हम पढ़ते हैं फार्मेसी एडुकेशन। फार्मेसी एडुकेशन किस तरह से होता है, उसको कौन रेगुलेशन करता है, उसको कौन रेगुलेशन करता है, पीसीआई करता है। उसके बाद स्टेट काउंसिलिंग किस तरह से हमें रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, ये सारी चीजों के बारे में, ठीक है, हम क्या करते हैं, फार्मेसी एक्ट में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना है। उसके बाद फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एक्ट में बेसिकली क्या होता है, एक नियम बनाया जाता है जिसमें क्या होता है, मान के चलो कोई वुमेन काम कर रहा है तो वो रात में ओवरनाइट नहीं कर सकता, जैसे कोई मैन काम कर रहा है तो उसके लिए क्या नियम होगा। तो एक क्या होगा, पर्टिकुलर नियम एंड रेगुलेशन बनाता है एक फैक्ट्री के लिए। तो किस में आएगा, वो फैक्ट्री एक्ट में आएगा, और वो भी कब आया था, 1948 में आया था, तो याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है 1951 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट और रेगुलेशन के जितने भी सारे प्रोसीजर लिया जाता है, स्टेप लिया जाता है, वो क्या किस में आता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट में आता है। वो कब आया था, 1951 में आया था। उसका